हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में विश्व के प्रमुख पठारों का प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन का भी हम इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन करेंगे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम जान लेते हैं पर्वत किसे कहते हैं, पठार किसे कहते हैं और पहाड़ किसे कहते हैं। जो पर्वत हैं इसका जो आधार है वह चौड़ा होता है और शीर्ष है वह नुकीला होता है, उसको हम पर्वत कहते हैं। उसी प्रकार पर्वत के अपेक्षा पठार है वह इसका शीर्ष है वह समतल होता है, मेज की भांति नुकीला नहीं होता। यह मेज की भांति सपाट समतल होता है, इसको पठार कहेंगे। पहाड़ की बात करें तो पहाड़ है वह पर्वत का छोटा रूप है, पर्वत का छोटा रूप है, उसको पहाड़ कहते हैं। इसकी ऊंचाई कम होता है, पहाड़ की ऊंचाई कम होता है और पर्वत की ऊंचाई अधिक होता है। यहाँ हम समझ लेते हैं, ये है पर्वत, इसका शीर्ष है और यह पठार और पर्वत पहाड़ से अधिक ऊंचे हैं तो इसको पहाड़ कहेंगे। पठार का जो शीर्ष है वह समतल है, इसका शीर्ष है वह समतल है, लेकिन यह अधिक ऊंचाई पर है, पर इसका शीर्ष है वह समतल है, इसको पठार कहेंगे। पहाड़ है वह इसकी ऊंचाई बहुत ही कम है पर्वत की अपेक्षा, यहाँ आप देख सकते हो। वही पठार से कम ऊंचे पर होता है मैदान, और मैदान से कम ऊंचे हैं समुद्र तल, समुद्र तल से अधिक ऊंचे मैदान, मैदान से ऊंचे पठार और पहाड़ से ऊंचे हैं पर्वत। यह आपको ध्यान में रखना है। अब हम पठारों का वर्गीकरण देखते हैं। पहला है अंतर पर्वतीय पठार। अंतर पर्वतीय पठार हैं वो पठार के चारों तरफ से पर्वतों से घिरे होते हैं। जो अंतर पर्वतीय पठार हैं वह पठार जो चारों तरफ से पर्वत से घिरे होते हैं उसको अंतर पर्वतीय पठार कहते हैं। यह पठार है वह चारों तरफ इसका पर्वत रहेगा, इसको अंतर पर्वतीय पठार कहेंगे। यह आपको ध्यान में रखना है। इसके चारों तरफ हैं वह पर्वत से घिरे हुए हैं। विश्व का सबसे विस्तृत पठार तिब्बत का पठार है। विश्व का सबसे विस्तृत तिब्बत का पठार भी इसी श्रेणी में आते हैं, उसके चारों तरफ पर्वत से घिरे हुए हैं, उसको अंतर पर्वतीय पठार कहते हैं। मैप में आप यहाँ देख सकते हो, ये पर्वत है, ये पर्वत है और बीच में यह पठार है। फिर अगला है गिरिपद पठार। गिरिपद पर्वतों के आधार पर अवस्थित पठार को गिरिपद पठार या पर्वतपदी पठार कहा जाता है। ये एक तरफ से ऊंचे पर्वतों से व दूसरी ओर सागर या मैदानी क्षेत्र से घिरे होते हैं। यह गिरिपद पठार है, यह एक तरफ पर्वत से घिरा रहेगा, ये पर्वत है, और दूसरी तरफ या तो फिर इसके दूसरी तरफ समुद्र तल रहेगा या फिर मैदानी भाग रहेगा। इसको गिरिपद पर्वत कहते हैं। गिरिपद, इसको यह ट्रिक से याद रख सकते हो। गिरि का अर्थ है पर्वत और पद का अर्थ है पैर, तो पर्वत के पैर पर हैं उसको गिरिपद पठार कहते हैं। इससे रिलेटेड करके आप याद रख सकते हो। अगला है गुंबदकार पठार। इस प्रकार के पठार का निर्माण भूपटल में के द्वारा बने गुंबदनुमा आकार के कारण होता है। जो गुंबद का पठार है इसका निर्माण भूपटल में वलन के पड़ने पर जो गुंबदनुमा आकार बनता है, इस कारण इसका निर्माण होता है। भारत में स्थिति छोटा नागपुर का पठार इसी प्रकार के पठार का उदाहरण है। जो भारत का छोटा नागपुर का पठार है वह गुंबदकार पठार का उदाहरण है, मैप में यह देख सकते हो। फिर अगला है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार है वह, इन पठार को सिल्ड भी कहा जाता है, प्रायद्वीपीय पठार को सिल्ड भी कहा जाता है। सामान्यतः ये पठार पर्वतीय भागों से दूर और सागर के तट या समतल भूमि से घिरे होते हैं। तो महाद्वीपीय पठार हैं वह पठार हैं जो पर्वतीय भागों से यह पठार हैं वह दूर रहते हैं और सागर के तट के समीप रहते हैं या सागर के तट से घिरे होते हैं। इसके चारों तरफ सागर होते हैं और बीच में यह
पठार होते हैं, इसको महाद्वीपीय पठार कहते हैं। फिर अगला है ज्वालामुखी पठार। ज्वालामुखी क्रियाओं द्वारा निक्षेपित लावा से निस्त्रावण से बनने वाले पठार को ज्वालामुखी पठार कहते हैं। जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो ज्वालामुखी उद्गार से निकले हुए लावा से बना हुआ पठार को ज्वालामुखी पठार कहते हैं। इसका प्रमुख उदाहरण है वह भारत के ढक्कन का पठार। अब हम विश्व के प्रमुख पठार को देखेंगे, जिसमें है कोलंबिया का पठार, ग्रेट वेनिस का पठार और कोलोरेडो का पठार। यह अमेरिका में हैं। जो कोलंबिया के पठार हैं वह संयुक्त राज्य अमेरिका के ओरेगन, वाशिंगटन और इडाहो राज्य के मध्य 4,62,500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत रूप से फैला हुआ है। कोलंबिया का पठार है वह संयुक्त राज्य अमेरिका के ओरेगन, वाशिंगटन व इडाहो राज्य के मध्य 4,62,500 वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है। यह आपको ध्यान में रखना है। मैप में तीनों पठार यहाँ हैं। फिर है ग्रेट वेनिस का पठार। यह कोलंबिया पठार के दक्षिण में कोलोरेडो और कोलंबिया नदियों के मध्य 5,25,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ है। यह कोलंबिया पठार है और इसके दक्षिण में आ जाएगा ग्रेट वेनिस पठार, जो कि 5,25,000 वर्ग किलोमीटर पर यह पठार है वह फैला हुआ है। फिर है कोलोरेडो का पठार। यह ग्रेट वेनिस के दक्षिण में स्थित है। इसका विस्तार यूटाह और एरिजोना राज्य में पाया जाता है। जो कोलोरेडो का पठार है वह ग्रेट वेनिस के दक्षिण में स्थित है। यूटाह और एरिजोना राज्य में पाया जाता है। ये है कोलोरेडो का पठार। पहला है कोलंबिया के पठार, फिर है ग्रेट वेनिस का पठार, उसके बाद है कोलोरेडो का पठार। यह तीनों पठार को क्रमवार आपको याद में रखना है, साथ ही साथ इसका क्षेत्र। फिर है चियापास का पठार। चियापास का पठार है यह दक्षिणी मैक्सिको में प्रशांत महासागर के तट पर स्थित है। दो दक्षिणी मैक्सिको हैं वह प्रशांत महासागर के तट पर यह स्थित है। चियापास का पठार है, मैप में देख सकते हो। फिर है ब्राजील के पठार। यह दक्षिण अमेरिका के मध्य पूर्वी भाग में यह पठार त्रिभुजकार रूप में स्थित है। त्रिभुजकार रूप में कौन? ब्राजील का पठार। फिर है ग्रीनलैंड का पठार। यह अटलांटिक महासागर के उत्तरी भाग में लगभग 21,75,600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बर्फ से ढका हुआ विशाल पठार है। इसे ग्रीनलैंड का पठार कहते हैं। यह है ग्रीनलैंड का पठार, जो कि उत्तरी अटलांटिक महासागर के उत्तरी भाग में लगभग 21,75,600 किलोमीटर पर फैला हुआ है। फिर है बोलिविया का पठार। बोलिविया का पठार है यह पठार है 800 किलोमीटर लंबा और 128 किलोमीटर चौड़ा। इसकी औसत ऊंचाई है वह 3110 मीटर है। यह बोलिविया के एंडीज पर्वत श्रेणी में फैले हुए हैं। जो बोलिविया का पठार है वह एंडीज पर्वत श्रेणी में फैले हुए हैं। फिर है पेटागोनिया का पठार। पेटागोनिया का पठार है यह अर्जेंटीना में है। यह दक्षिण अमेरिका के मध्य पूर्वी भाग में यह पठार त्रिभुजकार स्थिति में फैले हुए हैं। यह दक्षिण अमेरिका के मध्य पूर्वी भाग में यह पठार त्रिभुजकार रूप से फैले हुए हैं। यह देख सकते हो पेटागोनिया का पठार को। और ये है बोलिविया का पठार। अब देखेंगे मेसेटा का पठार। मेसेटा का पठार है वह स्पेन में है। मेसेटा का पठार है वह स्पेन में है। यह आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद है अनातोलिया का पठार। अनातोलिया का पठार है यह तुर्की में अनातोलिया का पठार है।
अनातोलिया का पठार को एशिया माइनर के रूप में जाना जाता है। एशिया माइनर के रूप में अनातोलिया के पठार को जाना जाता है। यह सबसे अच्छी गुणवत्ता वाले ऊन उत्पादन बकरियों के लिए प्रसिद्ध हैं। जो अनातोलिया का पठार है वहाँ अच्छी गुणवत्ता वाले ऊन देने वाली बकरी अनातोलिया का पठार में पाया जाता है। फिर है अबिसिनिया का पठार। अबिसिनिया का पठार है वह हार्न ऑफ अफ्रीका, अबिसिनिया का पठार पाया जाता है। यह अफ्रीका के उत्तर पूर्वी सिरे को हार्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। जो अफ्रीका है उसके उत्तर पूर्वी सिरे को हार्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। इस वाले भाग को हार्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। हार्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत 4 देश हैं। यह इरिट्रिया, सोमालिया, इथियोपिया और जिबूती। हार्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत 4 देश हैं। इरिट्रिया, सोमालिया, इथियोपिया और जिबूती। यह चारों देश हैं वह हार्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत आता है या शामिल हैं। हार्न ऑफ अफ्रीका में स्थित पठार को अबिसिनिया का पठार कहते हैं। यह अबिसिनिया का पठार है। अगला है पोतवार का पठार। यह पाकिस्तान में स्थित है। जो पोतवार का पठार है वह पाकिस्तान में निर्मित है। उसके बाद है ढक्कन का पठार। ढक्कन का पठार है वह भारत में स्थित है। ढक्कन का पठार भारत में स्थित है। पाकिस्तान में पोतवार का पठार स्थित है। और उसके बाद है शान का पठार। शान का पठार है यह म्यांमार में स्थित है। ये शान का पठार है यह म्यांमार में स्थित है। लोएस का पठार है यह चीन में स्थित है। लोएस का पठार। फिर अगला है मेडागास्कर का पठार। मेडागास्कर द्वीप अफ्रीका के दक्षिण पूर्व हिंद महासागर में विस्तृत है। इस द्वीप पठारी है जिसे मेडागास्कर या मलागासी का पठार कहा जाता है। मेडागास्कर का पठार को मलागासी का पठार भी कहा जाता है। और यह पठार है वह मेडागास्कर द्वीप समूह अफ्रीका के दक्षिण पूर्व हिंद महासागर में यह स्थित है। यहाँ है मेडागास्कर का पठार। फिर है किम्बरले का पठार। किम्बरले का पठार है यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित। यहाँ ऑस्ट्रेलिया में किम्बरले का पठार स्थित है। अगला है तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार है वह 2 पर्वत हिमालय और कुनकुन से घिरा हुआ है। जो तिब्बत का पठार है वह कुनकुन पर्वत, यह दोनों पर्वत से घिरा हुआ है। यह विश्व का सबसे ऊंचा और बड़ा पठार है। विश्व का सबसे ऊंचा और बड़ा पठार है वह है तिब्बत का पठार। और जो पमीर का पठार है वह अधिकांश पमीर ताजिकिस्तान के भीतर स्थित है। पमीर का पठार है वह इसका अधिकांश भाग है पमीर ताजिकिस्तान के भीतर स्थित हैं, लेकिन किनारे अफगानिस्तान, चीन और किर्गिस्तान से लगते हैं। इसे विश्व का छद्म भी कहा जाता है। पामीर का पठार को विश्व का छद्म भी कहा जाता है। और यह है पामीर ताजिकिस्तान के भीतर स्थित हैं, पर इसके किनारे वाले भाग पर अफगानिस्तान, चीन और किर्गिस्तान स्थित हैं। हमने यहाँ सभी पठार का अध्ययन कर लिया है। अब हम प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। पहला है स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? तो स्थल मंडल के 33% भाग पर पठार पाया जाता है। जो पठार चारों ओर से पर्वतमाला द्वारा घिरे होते हैं वह क्या कहलाते हैं? जो पठार चारों ओर से पर्वतमाला से घिरे होते हैं उसे अंतरा पर्वतीय पठार कहते हैं। पर्वत के पदों अर्थात किसी पर्वत के सहारे स्थित पठार को कहा जाता है? तो पर्वत पदी पठार कहा जाता है। पर्वत मेसेटा का पठार निम्न में से किस देश पर स्थित है? तो स्पेन में
मेसेटा का पठार है वह स्थित है। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार निम्न में से कौन है? तो तिब्बत का पठार है सर्वाधिक ऊंचा पठार है। कोटवार का पठार निम्न में से किस देश में स्थित है? तो यह पाकिस्तान में कोटवार का पठार स्थित है। लोवेस पठार स्थित है। लोवेस पठार है यह चीन में स्थित है। निम्नलिखित में से किसे विश्व की छत कहा जाता है? तो पमीर का पठार को विश्व की छत कहा जाता है। पेटागोनिया पठार निम्न में से किस देश में स्थित है? तो अर्जेंटीना में पेटागोनिया का पठार है। फिर अगला है जोड़ी मिलान। एक तरफ पठार दिया है और एक तरफ संबंधित देश है। तो अनातोलिया का पठार है वह तुर्की देश पे स्थित है। कोलंबिया का पठार है वह अमेरिका में स्थित है। मेसेटा का पठार है वह स्पेन में स्थित है। और चियापास माइनर का पठार यह मैक्सिको में स्थित है। 1 2 3 4 यह क्रम में रहेगा, तो 1 2 3 4 यह ए में स्थित है। ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोलोरेडो का पठार निम्न में से किस देश में स्थित है? यह अमेरिका में कोलोराडो का पठार स्थित है। यहाँ हमने महत्वपूर्ण जितने भी आईएमपी एग्जाम के लिए थे वह सभी पठार का अध्ययन किए हैं प्रश्न का। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।